नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है 3 पाकिज को इराक ने सुनाई मौत की सजाएं। तो जी हां, ये खबर बिल्कुल सच्ची है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। 3 पाकिस्तानियों को इराक में मौत की सजा दी गई है और उनके ऊपर चार्जेस हैं आतंक के, टेरर के। आतंक फैलाने का काम उन्होंने वहां पर किया है। आतंकवादी गतिविधियों में, आतंकवादी संगठनों से उनके लिंक्स पाए गए हैं। और सबसे उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें 2 जो पकड़े गए हैं उनकी उम्र महज 17 साल है। आप सोचिए कि इतनी छोटी उम्र में इतना रेडिकलाइज्ड माइंड, वो भी शायद वो टूरिस्ट वीजा पर गए थे और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया इराक में। आप समझ रहे हैं? और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है जी, तो दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है। दुनिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, दुनिया पाकिस्तानियों के खिलाफ है। अपने आप को बचाने के लिए आप पूरे इस्लाम को ना वेपनाइज मत कीजिए और इस्लाम को आप शील्ड की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि आप कुछ भी करते रहें और दुनिया जो है वो सिर्फ इसलिए आपको छोड़ दे क्योंकि आप मुसलमान हैं? आप जो मन में आएगा वो करेंगे? नहीं होगा ऐसा। आज हम बात करने वाले हैं इराक और पाकिस्तान के हवाले से। इराक ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। बेसिकली इराक के अंदर 3 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई है, यानी कि इराक 3 पाकिस्तानियों को लटका रहा है जिनका ताल्लुक फैसलाबाद और सरगोदा से है। इराक का ये कहना है कि ये 3 पाकिस्तानी इराक के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, मर्डर्स भी इन्होंने किए हैं, यहाँ पर इराकियों का कत्ल भी किया है। इसी सिलसिले में उनको सजाए मौत दी गई है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों के क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ ये नारा लगता था कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में से हमने यहूद को खत्म करना है, उनके खिलाफ जंग लड़नी है, वहीं पर मुसलमानों का भी कत्ल किया जा रहा है। तो क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम इस बारे में? और नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, वीजास भी बैन किए जा रहे हैं। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट तो काफ़ी लोगों के पास है, जैसे फॉरेनर है, वानी है और बाकी कंट्रीज है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पाकिस्तानी ही हो। पासपोर्ट में भी होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी ही हो। मेरे पास से पाकिस्तानी आईडी। अरे चाचा, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर उनके पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट मिल रहा है, इट मींस कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने उसको पाकिस्तान का नागरिक बना दिया है। तो जब वो पाकिस्तान का नागरिक बन गया तो पाकिस्तानी ही कहलाएगा। अगर मान भी लेते हैं कि कोई और अफगानिस्तान से आया हुआ बंदा है, तो भैया आपकी गलती नहीं कि आपने उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों दिया? आपने उसको पाकिस्तानी बनाया ना, उसकी पहचान तो वही है ना। आप मुझे पहचान के लिए अपना कोई कागज निकाल के दें और मैं बोलूं कि नहीं नहीं, ये तो मैं इसको मानता ही नहीं हूं। आपकी पहचान उसी कागज से होगी ना, उस आइडेंटिटी कार्ड से होगी ना जो आपके पास है, जो आपने प्रूफ के तौर पर आपने पेश किया है। आप इस बड़ा सिंपल सा मामला है, आप लोग गजब डिफेंड करते हैं यार। आईडी कार्ड बरामद होना, उनका सब कुछ डाटा पाकिस्तान का निकलना। अच्छा, ये ऐसा है कि ब्रेन वॉश भी हो सकता है। देखिए जी, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो वो ये करे। तो बड़े पीसफुल भी है पाकिस्तानी और बड़े अच्छे नाम बिजनेसमैन भी हैं, फौज में भी, यहाँ पे भी बड़े एक्टिव है। तो ब्लेम गेम तो नहीं करनी चाहिए। अगर मे बी को ऐसा है तो फिर उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। ब्रेन वॉश किसने किया? मे बी कि वो एक्टिव पाकिस्तानी हो जो जिन्होंने किया है, उनका ब्रेन वॉश, और उससे कहा ये काम करे। मतलब पाकिस्तानी गलत नहीं हो सकता? गलत 100% तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं। पाकिस्तान तो इंसान है, इंसान तो फिर हो सकता है। तो ऐसा एक ब्लेम गेम करना कि सारी जगह पे पाकिस्तानी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी बहुत से टांगे, मतलब उनको सजाए मौत दी। और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनकी मिसालें भरी पड़ी हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को जेलों में भी बंद किया जा रहा है और उनको डेथ पेनल्टी भी दी जा रही है। क्या वजह क्या है? ऐसा है कि अरे चचा, मानो चाहे मारा, मैं फैक्ट देता हूं ना, फैक्ट मुंह पे फेंक के मारूंगा मैं। सऊदी अरबिया में 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट ने लटका दिया है। क्या वो क्रिमिनल नहीं थे? बिना जाने पागल हो गए वो, लटका दिया। यूएई की जेलों में 50% से ज्यादा पाकिस्तानी कैदी हैं। यूएई वाले पागल हो गए हैं, पाकिस्तानी ही सच्चे हैं। ग्रीस में 8 पाकिस्तानियों को पकड़ा जाता है जो टेरर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे होते हैं। ग्रीस वाले पागल हैं। अभी कनाडा ने एक 20 साल के पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। वो 9/11 से बड़ा हमला करने जा रहा था अमेरिका में। कनाडा वाले पागल हैं। अभी अमेरिका ने एक बंदे को पकड़ा, साजिद मर्चेंट, कराची का रहने वाला। वो अमेरिका में बड़े नेताओं और लोगों की हत्याएं कराने के लिए सुपारियां दे रहा था, टेरर एक्टिविटीज में शामिल था। अमेरिका वाले पागल हैं। टर्की, वहां पर पाकिस्तानियों का गैंग पकड़ा जाता है जो वहां पर क्रिमिनल गैंग चलाते हैं। नेपाली को अगवा कर लिया था। उसके अलावा भी लोग पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में। टर्की वाले भी पागल हैं। सच्चे सिर्फ पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल जज्बा और बाकी चीजें बस पाकिस्तानियों के पास ही हैं और पाकिस्तानियों ने जो कह दिया वो सच कह दिया। अरे शर्म कर लो पाकिस्तानियों, बेशर्मो। ऐसा है कि कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, वो लेके जाते हैं कि जी आपको हम उम्र करवाते हैं, इस तरह करवाते हैं। तो वहाँ जाके वो उनसे कहते हैं जी आपने बैगिंग करनी है, भीख मांगनी है और दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ से कई लोग ऐसे सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये हम जो जा रहे हैं, तो हमारे जो लगेज हैं, जो हमारे जो कैरी लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कोई हीरोइन या कोई नशा भी है। वो इनोसेंट होते हैं। अमूमन ऐसी ख़वातीन भी होती हैं,
होते हैं 100% तो नहीं कह सकते। मर्डर करने वाला इनोसेंट कैसे हो सकता है? अब मेरी बात सुने, अब मैं यहाँ खड़े होकर आपको कह दूं कि आप किसी का मर्डर कर दो, आप कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जाते हुए रैश हो के मतलब कोई फटाफट कर, ऐसा नहीं होता। वो पीछे बिल्कुल उसकी एक ग्राउंड बनती है, फिर उसके बाद जाके वो कोई अटैम्प्ट होती है ऐसी। तो देखिए जी, अब मसला तो ये है कि कहीं पे भी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, मतलब जैसा पैसा है या कोई और चीज़ अट्रैक्ट की, तो मे भी हो सकता है इसमें किया हो। मुस्लिम कंट्री से हमसे नफरत कर रही हैं, सऊदिया हमें पसंद नहीं करता है, आपको पता है इराक हमें पसंद नहीं करता है, क्या वजह हो गई है? सऊदिया एक्चुअली ऐसे ही है, मैं बता दूँ यूएई ने भी पिछले 9 वीज़े बैन किए हैं लेबर के, उसी इसलिए कि यहाँ पे लोग लेबर के लिए आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, मस्जिदों के बाहर बैठ जाते हैं, जिससे वो बहुत इरिटेट होते हैं। उसकी वजह से उन्होंने इनके वीज़े बैन कर दिए थे, कुछ ऐसा बंद रहे हैं, उसके बाद ये रिस्टोर किए हैं। तो ऐसी वजह, यही वजह हो सकती है। एक नारा यहाँ पर लगता है कि हमने काफिर खत्म करने हैं, काफिर मारने हैं, तो ये तो मुसलमान भी मार रहे हैं। काफिर तो वो कश्मीर में भी है, तो वहाँ तो नहीं जाके कोई लड़ता, वो तो पाकिस्तान में ही काफिर मारते हैं उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मुसलमान भी मार रहे हैं, लो इराक के अंदर मुसलमान बसते हैं ना, वहाँ पर अटैक करवा। हाँ। वो जो अटैक हुआ है या कोई उसकी वजह कोई हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो। देख रहे हैं कैसे डिफेंड कर रही है, अटैक को भी डिफेंड कर रहे हैं कि अगर अटैक में कर दिया उसने, कोई बात नहीं, कोई वजह होगी जी। हर कत्ल के पीछे वजह होती है, जो महिलाओं का रेप होता है उसके पीछे भी वजह होती है, ठुरक आप लोगों की, चोरी के पीछे भी वजह होती है, डांके के पीछे भी वजह होती है। वजह तो हर जगह है, आप उसको डिफेंड करेंगे उस चीज को, कोई सी भी वजह हो, कोई इशू हो या कोई वजह हो, लोग रह रहे हैं ना। एक्चुअली ऐसा है कि ईरान में भी लोग पाकिस्तानी रह रहे हैं, इराक में भी रह रहे हैं, नेशनल है वहाँ के, है पाकिस्तानी लेकिन रहते हैं वहाँ पे। तो कोई भी क्राइम अटेम्प्ट करता है तो वो पाकिस्तान ब्लेम थोड़ी, वहाँ पे वो जो रह रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसमें पाकिस्तान तो नहीं। आप सऊदिया में जाते हैं, आप वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो गए तो आपका आईडी कार्ड तो पीछे पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान से गए हो ना, तो वो फिर आपको सजा देंगे ना। देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी है। इसके पास या बांग्लादेशियों के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड कहाँ से है? कार्ड क्या था, मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान तो वो भी है ना, वहाँ पे रहते हैं, वो भी क्राइम करते हैं। वो हाईलाइट क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि उनको वो हाईलाइट करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। बस वो कोई उनके गेम है, ब्लेम गेम है कि वो पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। इसमें तो इंडिया भी है, बांग्लादेश, बाकी मुल्क भी हैं जो बिल्कुल लो है, बड़े उनके। ये सवाल है सर। अब वाले चचा, इंडियंस क्राइम करेंगे तब तो उनको सजा मिलेगी। हाँ, बांग्लादेशी करते हैं, बांग्लादेशियों को मिलती है सजा। इंडियंस को जो आप पॉइंट आउट करो या आप किसी को भी पॉइंट आउट करो, जो सजा, जो क्राइम करेगा ही नहीं, जो उनमें शामिल ही नहीं होगा, उसको सजा का जबरन देंगे। और सारी दुनिया को ना पाकिस्तान से चिढ़ हो गई है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं सारी दुनिया। पाकिस्तान में सोने का अंबार मिल गया है, पाकिस्तान को हड़पना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास ऐसी तकनीक उन्होंने इजाद कर ली है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, उसको हड़पना चाहते हैं। बस शर्म कर लो यार तुम लोग, कुछ हद होती है बेशर्मी की। सवाल है सर, हर कंट्री पार्शियलिटी कैसे शो कर सकती है, या हर कंट्री बायस्ड कैसे हो सकती है? क्या सऊदिया भी बायस्ड है, क्या दुबई भी बायस्ड है, क्या इराक भी बायस्ड है, ईरान भी बायस्ड है, अफगानिस्तान भी बायस्ड है, कि वो हर किसी के गुनाह छुपा रहे लेकिन हमारे गुनाह वो सामने ला रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चले एक बंदा झूठ बोल रहा है, मान सकते हैं, पूरी दुनिया आप कह रहे हैं झूठ बोल रही है और हम सच्चे हैं। देखिए, अपनी भी गलती हमें माननी चाहिए। अब देखिए, वो देखो जो अटैक हुआ 9/11 का, जिसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया, पूरी दुनिया का वर्ल्ड चेंज हो गया, सब नाम निकला था हमारा, जो जिसका भी है वो नाम, बाद में क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। वो कहते हैं जी क्लियरिटी कोई नहीं है, उसमें क्लियरिटी कोई नहीं है कि जी हम पाकिस्तानी थे। वो तो बहुत काफ़ी मुल्कों के लोग थे, तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चीज़ें होती है, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो बदनाम नहीं है सर, पाकिस्तानी बदनाम है। और पाकिस्तानी को टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है, उसके लिए काम करती है एजेंसियाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। क्यों सर? ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था? ये तुम्हारे ही अखबार है ना जो खबर छाप के बैठे थे। पाकिस्तान में मिला था ना ओसामा बिन लादेन, लेकिन बेशर्मों की तरह तुम कहोगे नहीं मुसलमान को फंसाया जा रहा है, मुसलमान। अभी इसी ओसामा बिन लादेन का बहुत करीबी अलकायदा का आतंकी तुम्हारे पाकिस्तान में पकड़ा गया ना, तुम्हारी पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ा है उसको, एजेंसियों ने पकड़ा है, सारे स्क्रीनशॉट लगाए हैं। ये कौन है? करो डिफेंड, और कपड़े फाड़ दूंगा मैं, कपड़े। पाकिस्तानियों, तुम लोग बच नहीं पाओगे, एक एक सबूत ला कर देंगे हम, तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करेंगे, और हम कर रहे हैं लगातार। और तुम डिफेंड में डिफेंड करते रहो, देखते कितना डिफेंड करते हो, कितनी बेशर्मी से, कितनी निर्लज्जता से डिफेंड करते हो तुम लोग। सर, मतलब ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो मुस्लिम कंट्रीज भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, पूरी दुनिया हमें डिग्रेड करती है? उन्होंने हमें निशाना बना रखा है, मतलब ऐसी कौन सी हमने तरक्की कर ली है जो कोई हमें बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता? तरक्की हमने तो क्या की है, जो 5 साल मनसूबा था, वो था वज़ीर ख़ज़ाना एक थे, उनका था 5 साल मनसूबा, उससे कोरिया ने तरक्की की है। महबूब हक, डॉक्टर महबूब हक का 5 साल मनसूबा था, वो लेके वो उसको कहाँ ले गए कोरिया को, और हम वहीं बैठे हैं, उससे पीछे आ गए। तो ये मसला है कि बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो भी वो करना चाह रही है।
उसकी वजह से हम नीचे आए हैं, वरना ऐसा नहीं है। यहाँ टैलेंट बहुत है, लोग चाहते हैं काम करना। आपने 9/11 की मिसाल दी, चले वो तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री रही, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं यहूदी साजिश है, तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानियों के नाम क्यों आ रहे हैं सर? पाकिस्तानियों को नहीं, ऐसा है कि सारी काफ़ी मुल्क होते हैं, ऐसा नहीं कि जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट हो वो पाकिस्तानी अफगानी भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, बिहारी कई लोग हैं। अब दुनिया क्या हूतिया है, साफ जीरो है यार, दिमाग में गोबर भरा हुआ है तुम्हारे। गजब हाल है यार। अब जब पासपोर्ट उसके पास पाकिस्तानी है, उसके सारे जो नाम पते चेक किया होगा सब पाकिस्तानी निकले हैं, उसको तुम पाकिस्तान, हाँ, अच्छा हाँ नहीं तुम लोग तो ये करते हो ना। करगिल की वॉर में तो तुम्हारी फौज ने तुम्हारे अपने फौजियों को मानने से इनकार कर दिया कि हमारे फौजी थे। ये कर चुके हो तुम लोग। तभी मैं कहूं कि तुम लोग मानते नहीं हो ना, हर तरह से डिफेंड करोगे, नहीं वो हमारा बंदा ही नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। सारे सबूत कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन तुम कहोगे कि वो पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए चपेट खाते हो तुम लोग यार। कई लोग हैं जो यहाँ से बिहारी भी है, बांग्लादेशी भी है। किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, डुअल नेशनैलिटी होगी। डुअल नेशनलिटी नहीं है एक्चुअली भाई, यहाँ पे फेक पासपोर्ट बने हैं। हाँ एजेंटों ने बनाए पासपोर्ट, काफ़ी नाजा के लोग भी अरेस्ट हुए, ऐसा इशू नहीं है, बनते हैं, लोग बैठे हैं। और इंसान तो फिर आपको पता है, फिर जहाँ पे बनता है उनको बताते हैं। अब जो इराकी हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं चाहते अपनी कंट्री में। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो देखो ना अफगानिस्तान में नहीं जाता पाकिस्तान के साथ, वो मसला तो ये है, वो हम नहीं जाते, तो फिर क्या कह सकते हैं? हाँ तो फिर क्या कह सकते हैं? बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी वो तो एंटी पाकिस्तान थी, टोटली एंटी पाकिस्तान थी, तो फिर उसमें क्या वो पाकिस्तान का कसूर तो नहीं ना है, असल तो कसूर ये कि वो थी नरेंद्र मोदी की। सर जो हमने बांग्लादेश के साथ किया वो ठीक था? बांग्लादेश के साथ जो किया वो उस वक्त के किया किसने ना, मतलब तारीख तो हमसे जुड़ी हुई है ना। मसला ये है ना कि उस वक्त जो थी हाईअप्स, ये सब उनकी मेहरबानी है। किसकी? हाईअप्स की। हाँ बिल्कुल। अब इसका हल क्या है? हल हम कहते हैं मुसलमान का साथ देना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज को हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि हम भाई भाई हैं, तो वहीं पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी नजर तो नहीं आ रहा। देखिए जी, अब तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि अब तो हर एक को अपनी पड़ी हुई है। इकॉनमी की जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो आपके सबके सामने ही है, तो जैसे जैसे ये इम्प्रूव होगी तो फिर ही शायद कोई बेहतरी आ सके इसमें। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई एक बात बताओ, मुसलमान भाई हैं, एक मुसलमान आके किसी को मार के चला आए और दूसरे से कहे कि यार मुझे बचा ले, मुझे सेव कर ले, डिफेंड कर ले, क्या ये सही है? क्या ये इंसाफ है? तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि मुसलमान कुछ भी कर देगा, गलत काम करके भी आएगा और मुसलमान उसे कह देगा हाँ कोई बात नहीं, तूने किसी लड़की के साथ गलत काम किया, कोई बात नहीं, तू मुसलमान है ना, मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। तू मर्डर करके आया है, अच्छा तू मुसलमान है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। अरे क्या वाहियात लॉजिक है यार ये। क्यों हमारे जराइम बढ़ रहे हैं? क्योंकि सज़ा तो दी जा ही नहीं रही, और ये जो कसास और दियत का कानून है ये तो इस्तेमाल हो रहा है। अब मारो 5 बंदे दंदनाते फिरो, आई समझ, पैसे दो और बाहर आ जाओ। हाँ, और दूसरा ये है कितने पैसों पर छूट देता है। मैं तो खुद ऐसे वाक़यात देखे हैं, पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को मारना कोई आसान नहीं है। किसी वो मियाँ साहब थे तो उन्होंने 21 करोड़ में छूट गए थे, मामला तय हो गया था। उसमें इंस्पेक्टर भी थे, यानी हायर लेवल के भी बंदे थे, और आम बंदा तो ऐसे ही है, उसको मार देना जैसे मच्छर मक्खी को मारना है। हाँ। हम तो यहाँ ये नारा लगाते हैं तमाम मुस्लिम कंट्रीज को ढेर कर देंगे, यहूद खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम मुसलमान भी खत्म कर रहे हैं। भैया काफी डिप्लोमेटिक है हम। सब नारेबाजियाँ हैं, कुछ भी नहीं है हमारे। तो हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ना वो फेक है। हाँ आई समझ। कौन सी हिस्ट्री? और जो भी हमने ये करते थे वो करते थे, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। हम मार खाते थे और अब भी खा रहे हैं हमें। ये कभी नहीं हुआ कि हमने कुछ गेन किया हो, कोई अचीव किया हो। ना कौन सी हिस्ट्री फेक है? कौन सी ऐसी बात है हमारी तारीख के अंदर जो हिस्ट्री जो है ना वो हमेशा यानी कि पार्शली लिखी जाती है, इम्पार्शल कभी नहीं होती। अब किसी भी मौजू को पकड़ लें, यहाँ पर वो डार्क हिस्ट्री है, वो किसी दूसरे मुल्क में वाइट होगी, तो यानी कि वो तो पता है मुझे, ये पॉलिटिकल मामला है। तो हिस्ट्री जो है क्या होता था ये तो हम देखें, मुझे तो समझ नहीं आती। 1000 साल पुरानी इस तरह बताते हैं कि जैसे ये आज की बात हो, हालांकि ये अमेंडमेंट हो चुकी हैं, अपनी मर्जी से लिखी जा चुकी हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ। हिस्ट्री भी किसी भी कोई भी हिस्ट्री के वाक़यात नहीं होते, वो असल में हर कौम को उन्होंने यानी कि वो करना होता है कि तुम आप जैसी कौम थी ही नहीं, ना हो ना जज्बा पैदा करना, यानी कि मोटिवेट करना होता है, मकसद ये होता है। ये तो खैर है। अब बाद में मुझे बताएंगे कि किस चीज़ की हिस्ट्री गलत है, तभी तो समझ आएगी ना। ये अब हिस्ट्री को छोड़ें, हिस्ट्री है पास्ट की बात, वो छोड़े चलें, छोड़ दिया। अब आप की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ इधर जहाँ भी जाएंगे ना, अपने इलाके की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे हम जैसी कौम थी ही नहीं कोई। हिंदुओं की पढ़ लें, मुसलमानों की पढ़ लें, इंग्लिश ऐसे जैसी कौम थी ही नहीं। ये होता है ऐसा। चलें छोड़ें। अब मौजू ये है कि हमें करना क्या है इस वक्त। टांग रहा है पाकिस्तानियों को, तो वो अगर उन्होंने किया है जुर्म, अगर ये देखें, मैं रोज़ वाक़यात पढ़ता हूँ, मैं तो खुद रिसर्चर हूँ इस मामले में।
तो मैं यानी बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ हर दुनिया के हर मुल्क के हर हो गया रहा है और कौन चला रहा है मुल्कों को, मुझे ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ी बड़ी पावरफुल जो है ना वो सरमायादार ही चला रहे हैं। असल में आगे ये फ्रंट पे कुछ होते हैं कुछ और चेहरे, लेकिन सर पीछे जो है ना पीछे कुछ और होते हैं पावरफुल। इराक हमें टांग रहा है सूली पर। असल में ये मुल्क है ना इराक, शाम, लीबिया, अलजाज़ैर, ये सारे मुल्क है ना एक ही यानी कि चेन में है और चेन के पीछे एक पावरफुल एक ही पार्ट है। उर्दन था, उर्दन भी, कुवैत है, किसके उनकी जंजीर किसके पास है? सऊदी अरब की जंजीर किसके पास है? किसके पास है? पता है आपको, पावरफुल लोगों के पास है। नहीं तो सही किसके पास? एक वो लॉबी है वो कर रहा है, यहूदी लॉबी। यहूदी नहीं, एक वो यानी कि वो एक और पावरफुल है कौन? वो जो आप समझ लेंगे। अमेरिका। ये अमेरिका भी हो सकता है। इजराइल। अमेरिका के पीछे भी एक है पावर, पता है आपको? वो कौन है भाई, बता दें। वो है यानी कि दुनिया में जो पावरफुल जो है ना पैसे वाले मल्टीनेशनल कंपनीज और वो जो दुनिया के जिन्होंने दुनिया खरीद ली हुई है। और इल्यूमिनाती हैं सब इल्यूमिनाती के चक्कर में पड़े हैं। इल्यूमिनाती हैं जी, कुछ नहीं मिलता है तो इल्यूमिनाती हैं जी। आप क्यों पड़े हैं चक्कर में? हर किसी की जब चेन किसी के पीछे है तो आप क्यों चक्कर में पड़े हैं, ये बताइए। और पाकिस्तानियों की चेन तो है, अमेरिका बहादुर के हाथ में है, चाइना बहादुर के हाथ में है, सऊदी बहादुर के हाथ में है। जैसे वो चेन खींचता है पट्टा टाइट होता है, क्या 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 पाकिस्तान करने लगता है। ना कि हम गलत हरकत ही क्यों करते हैं वहां जाकर? नहीं, ज़रूरी नहीं होता, गलत हरकत फंसाया भी जा सकता है। ये तो नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि मुस्लिम्स ही हमेशा गलत होते हैं। मैंने मुस्लिम्स की बात ही नहीं की, मैंने तो पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तानी की बात आपने कहा ना कि पाकिस्तानी वो मुस्लिम्स थे तो उनको फांसी दी जा रही है, तो अगर उन्होंने गलत हरकत की है फिर तो कोई माफ़ी, फिर तो माफ़ी बनती नहीं है, तो फिर तो उनको माफ़ी देनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो सही है, फिर तो जायज़ बात है। आपको क्या लगता है? अगर तो उन्होंने किया है तो डेफिनेटली फिर तो उनकी सज़ा बनती है। ये तो हमें इस्लाम भी कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो तो उसकी एक पनिशमेंट दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली सही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं बाहर जाकर? अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू हंगर, हंगर इश्यूज़ हमारे अपने मुल्क में अब पॉलिटिकल इश्यूज़ इस तरह के हैं कि बेरोज़गारी एंड एवरीथिंग तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न बन जाता है, तो क्राइम्स और इस तरफ लोग चले जाते हैं। जब हम फ़ॉरेन जाते हैं तो वो भी हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानियों को कि वो वहाँ पे जाते ही सेटल हो जाएं, तो मे बी इस वजह से उन्हें ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते होंगे। मतलब मैडम चाहती हैं कि हम एकदम कंगाली की हालत में जाएं और वहां पर आपको सर आंखों पर बिठा लिया जाए। आइए, आपके लिए एक बंगला हमने गिफ्ट किया आपको, आइए आपके अकाउंट में हम $5 लाख डाल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8-10 बच्चे पैदा कर दीजिए, उनको सब पढ़ाएंगे लिखाएंगे फ्री में। ऐसा करना चाहिए। गजब हाल है यार, मुफ्तखोरी की आदत है आप लोगों को। मुफ्तखोर हैं आप लोग, एक नंबर के, मुफ्त में सारी चीजें चाहिए। हाँ, हमें ना ऐसा, हम लोग लेबर वहाँ काम करते हैं, कोई मतलब बड़ी कंपनी में अफसर जैसे हो गया, वो हमारी पोस्ट नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, हम लोग तो एक नारा यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए काफी सुनते हैं कि हमने काफिरों को खत्म करना है, ठीक है, लेकिन यही पॉलिसी हम मुसलमानों पर भी लगा रहे हैं क्या? इराक तो एक मुस्लिम कंट्री है ना? ऐसा ही है। नहीं, काफिरों को ख़त्म करना तो मेरे ख्याल से कोई सही बात नहीं है। हम काफिरों को ख़त्म नहीं कर सकते, वो आ सकते हैं, वो यहाँ पे जैसे हम फॉरेन में जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें वहाँ पे रोज़गार दें, सारा कुछ है, तो इसी तरह से वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान में उनके लिए वही सब कुछ करें। तो ये भी कोई सही बात नहीं है कि हम काफिरों को ख़त्म करें। यहाँ पीसफुल रहना चाहिए, स्प्रेड पीस एवरीवेयर। तो ये है कि जितना पीसफुल रहेंगे उतना बस मुल्की निज़ाम भी सेट होता है और बैरूनी भी। आपने शायद सुना हो कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के बहुत से बंदों को फांसी पे, सूली पर चढ़ाया, ठीक है। अब इराक की तरफ से खबर सामने आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअली ये इट डिपेंड्स ऑन आवर लीडर्स। तो आजकल जो हमारे लीडर्स के हिसाब किताब हैं, नो वन इज़ रिस्पेक्टिंग अस। तो सीन ये भी है कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हम अपने डोमेस्टिकली खुद हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम बैरूनी ताकतों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कैसे चले। पहले हम अपने अंदर के पॉलिटिकल हालात हमें स्टेबल करने चाहिए, उसके बाद फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाकी जो है बाकी ममालिक हमें सपोर्ट करें और यूँ एम्पावर जाए। हमने हमेशा ये बोला कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज कहती हैं कि हम नंबर 1 क्रिमिनल हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज भी कह रही हैं कि भाई पाकिस्तानी नंबर 1 क्रिमिनल्स हैं। तो डेफिनेटली अब अफगानिस्तान वाला जब सीन था, वॉर इश्यूज़ आए थे, किसी ने पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब ये पैलेस्टाइन इश्यूज़ हैं, तो मैंने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ पैलेस्टाइन के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया गया हो। तो डेफिनेटली हम जब मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए हमारे मुल्क से जब इतनी एम्पावरमेंट शो ही नहीं की जाएगी, तो हमारी बारी मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों करेंगे? तो कहती हैं ये तो अपनी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उस पर डिपेंड करता है ना, लेकिन वो ये कहती है, मतलब हमारी क्राइम्स को देखते हुए उन्होंने ये बोला है। क्रिमिनल्स देखें, क्राइम्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी ये पॉवर्टी होगी, ये वाले बेसिक इश्यूज उठा लो तो वो तो मेन रीज़न बनती है। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान को उन्होंने मेंशन किया हुआ तो इतनी भी नहीं बात, आई डोंट एग्री विद दिस। डॉन पढ़े, डॉन का पता ना आपको पाकिस्तान का,
उन्होंने अभी रिकॉर्डेड डाटा जो है वो आर्टिकल में छापा 38 मिलियन बैगर्स इन पाकिस्तान, जो रिकॉर्डेड है 38 मिलियन। पाकिस्तान असल में ना लाइक इजी मनी जहाँ से आ रहा हो ना, तो हमने भी बस छूट दी हुई है। हम लोगों ने इतना इन लोगों को आज़ाद किया हुआ है, जहाँ से इजी मनी आ रहा हो वो लेते हैं। छोड़ो यार, बातचीत खत्म हो गई। इतने लोगों की बातचीत सुनने के बाद यही लग रहा है कि कई सारे पॉइंट्स आए हैं। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि हमारी प्रॉब्लम सारे मुसलमानों की प्रॉब्लम है। हम अगर फंसते हैं तो सारे मुसलमान कंट्री हमारी मदद करें। हम चाहे कोई भी गलत काम कर दें, कोई मुसलमान कंट्री हमारे ऊपर सवाल ना उठाए। हमारे पाकिस्तानी बंदे कहीं भी जाके कोई बड़ा क्राइम कर दें, टेरर एक्टिविटीज में शामिल हो, कुछ भी कर दें, उन्हें मुसलमान कंट्री, मुसलमान भाई समझ के, अपना भाई बंधु समझ के, सेम रिलीजन समझ के उसको बचा ले, उसको सेव कर ले। तो पागल है दुनिया, और सबसे चालाक पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तानियों, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी मुसलमान में और सऊदी अरब के मुसलमान में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तानी मुसलमान एक नंबर का मक्कार, एक नंबर का धोखेबाज, एक नंबर का क्रिमिनल माइंडेड, सबको नहीं बोल रहा हूं लेकिन ज्यादातर ऐसे क्रिमिनल माइंडेड, लड़कीबाज, और तो लड़कियों को बुरी नजरों से देखने वाला। हर जगह, ब्रिटेन में देख लो, कहीं देख लो, हर जगह या तो टेरर एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं और नहीं तो लड़कियों को गलत हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं। ये मानो कि तुम लोग फर्जी मुसलमान हो, फेक मुसलमान हो, जो अपने प्रोफेट की कही बातें नहीं मानते। किस बात के मुसलमान हो तुम? तुम मुझे बता दो कि तुम अपने कहने वाले, अपने प्रोफेट की 10 बातें ही मानते हो। झूठ नहीं बोलना है, दूसरों को परेशान नहीं करना है, लूट के नहीं खाना है, चोरी नहीं करनी है, मक्कारी नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है। बताओ, 100 में से एक नहीं निकलेगा पाकिस्तानी मुसलमान। और तुम लोग कहते हो तुम लोग मुसलमान हो। शर्म आती है तुम लोगों पर। अरे हमें क्यों शर्म आएगी यार, मतलब पाकिस्तानियों को ही शर्म आनी चाहिए। हम तो कहते हैं और करो यार, और करो। तुम्हारा देश भी बदनाम हो रहा है और तुम इससे इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सऊदी अरब, यूएई और बाकी जो मुस्लिम उम्मा हो ना, वो तुम लोग को फेक मुसलमान घोषित कर दे, बोले कि ना इनको हटाओ, ये इन्होंने तो जीना आराम कर दिया भाई। इस्लाम को ऐसा बदनाम कर दिया इन लोगों ने। और उसमें भारत के टाइप के भी कुछ मुसलमान, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी ज्यादा हैं, कुछ अफगानी हैं और भारतीय मुसलमान भी। ये भी एक्सपोज होंगे, आप देखिएगा धीरे 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 धीरे। अभी कम हो रहे हैं लेकिन होगा ये। आप बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,